चलिए अब हम लोग जो है यहाँ से अगर आप इस साइड आप देखें तो यहाँ पे गांधी जी की समाधि है। अब हम लोग जो इसके जो अपोजिट साइड में, इसी के जस्ट 90 डिग्री में अपोजिट साइड में जो है यहाँ पर वीर भूमि है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और बाकी यहाँ पर राजीव गांधी और बाकी जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, सबके जो समाधि जो है इस हिस्से में है, इस साइड में है। चलिए मैं आप लोग को वहाँ तक दिखाता हूँ। देखिए इसका ग्रीनिश, देखिए थोड़ा सा कैमरा उठाइए ज़रा से उस साइड से, हाँ अपना लेफ़्ट और राइट दोनों ही दिखाइए। देखिए यहाँ पर आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और बाकी हाँ ये देखिए उसके उल्टे हाथ साइड में ये भी यहाँ पर, यहाँ बहुत ही ग्रीनिश है और साफ़ सुथरा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से गांधी जी की समाधि से जो है आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं जगह जगह जो है, ज़रा से दिखाइए इधर, ये देखिए यहाँ पे गांधी जी की जो सोच है जो इन पत्थरों पर बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है, इन पत्थरों पर लिखा हुआ है वही सारी बातें जो कि ये सब चीज़ें देखिए इसका यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी की बातें। देखिए आपको अलग अलग मिलेगा, दोनों साइड मिलेगा, लेफ़्ट और राइट। मेरे जो है लेफ़्ट और राइट में दोनों जगह पे ही देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो इधर जो है दो बॉर्डर है, एक शक्ति स्थल और जो दूसरा जो है वीर भूमि। वीर भूमि जो है ये आप राजीव गांधी के जो समाधि है वीर भूमि कहलाता है, और जो शक्ति स्थल है उसके माता श्री इंदिरा गांधी जी का है, जो कि उस साइड में लिखा हुआ है। तो सबके सब जो समाधि है आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ज़रा नज़दीक से दिखा दीजिए जी। देखिए यहाँ पे जो है शक्ति स्थल है, इसको अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा अब हम लोग जो है इसके जो गांधी जी की जो समाधि है जैसे इसका ये ऑपोजिट साइड में है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो है ना इस साइड से करते हैं। इधर यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे जो समाधि है किनका किनका है वो मैं आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ हर साल जो है इनके जो जन्मदिन है, इसके जो बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे जो कई सारे जो राजनेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेसों का आना ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जो गांधी जी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जी वो भी आया करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे देखें किन किन का समाधि है, ज़रा हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनके बारे में तो ज़रा यहाँ पे जो है और यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन इन तस्वीर जो ये बेजान सी लग रही है, लेकिन काश इसमें ऐसा लग रहा है कि बस जान आ जाता है तो हमारे जो इतिहास है वो शायद जिंदा हो जाता। तो इनकी तस्वीरें आपको यहाँ तक देख सकते हैं। और बाकी जो है ये रहा जो राजीव गांधी जी का है, और बाकी इसकी जो बैक साइड में है इसके बारे में दिया हुआ है। आ जाइए इसके बैक साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर जो है उस साइड ज़रा दिखा दीजिए। ये इनकी जो समाधि है इन सब में उन लोग सब विराजमान कर रहे हैं। आइए इनका जो 1 बाय 1 है समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ज़रा सा, कि हम भी साथ में समझने की कोशिश करेंगे। आ जाइए। हाँ देखिए ये तो सारे के काले ही काला नज़र आ रहा है, शायद आपको समझ में आई है। राजीव गांधी जी के बारे में हिंदी में ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और इस साइड जो ये इंग्लिश में इसके बारे में लिखा हुआ, शायद इसमें ब्लैक एंड वाइट पेंट कर देता तो शायद ज़्यादा लोगों को समझ में आती। सारे के सारे काले में दिया हुआ, क्योंकि ये आयरन मेटल का बना हुआ है, और इसमें अगर वाइट या फिर गोल्डन कलर का दिया होता तो शायद ज़्यादा समझ में चीज़ें आ जाती। चलिए अब हम लोग जो उसकी जो समाधियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं। इस साइड में है
जी ये जो है यहाँ पे राजीव गांधी की जो समाधि है, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया, तो थोड़ा सा अब आसानी से आप देख सकते हैं। ये भी थोड़े से काले पत्थर के और शायद जो ब्राउन कलर का जो पत्थर से ये बोली जो समाधियाँ हैं ये बनी हुई, जो मेन स्पेशली जो है उस साइड में ये वाला, तो शायद वहाँ पे जाने के लिए परमिशन नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जाकर के मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो ब्लैक कलर का जो ये संगमरमर का जो पत्थर है उसके अंदर में उनकी समाधि है राजीव गांधी का। अब हम लोग आ जाते हैं, उसके बारे में कुछ है इन पत्थरों पर लिखा हुआ है जो कि हम इसको समझते हैं। अब चाहे तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये जो है ये जो वीर भूमि है उसके बारे में लिखा हुआ इंग्लिश में है, उर्दू में है। भारत के अलग अलग जो ज़बानें हैं उसमें इसके बारे में लिखी गई हैं, तो उतना सा साफ दिखेगा नहीं क्योंकि ये पूरा ब्लैक ही ब्लैक है। हाँ, यहाँ से आसानी से आप उसको शायद उतना समझ में नहीं आएगा। अब जो है हम लोग जो है ये जो है अब हम लोग जो है इंदिरा गांधी की जो समाधि है, अब हम लोग उधर की तरफ प्रस्थान करेंगे। राजघाट के अंदर में ही एक छोटा सा तालाब है और जो इसमें वाकई ही खूबसूरत है। अभी फ़िलहाल गर्मी की वजह से शायद इसके पानी का जो लेवल है थोड़ा बहुत कम हो गया है। ये जो है ये बिल्कुल के फव्वारा था ये सब में। पहले क्या होता था कि ये फव्वारे जो शाम के टाइम में जो टूरिस्ट लोग आते थे तो इसको फव्वारे को शुरू कर दिया जाता था, तो ये चारों तरफ से जो पानी का झमझमाहट, पानी का जो बरसाव है वो बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें भी लगता है जंग लग गया है और जो ये सारे के सारे जो है ख़राब पड़े हैं यहाँ पे। अब इसको मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे कोई सही होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम भी गर्मी के टाइम में थोड़ा सा मैं भी ये जो तालाब है उसी में थोड़ा सा ये जो पानी जो है ये यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ, ज़रा हम भी मुँह हाथ यहाँ पे धो लेते हैं। क्या यार नहाने आए हो? नहाओगे? पानी खोलो, पानी खोलो, नहा लो। बहुत ठंड पानी आ रही है। पीछे कैमरा है यार। देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया, ज़रा सा जूम कीजिए इस साइड, देखिए कि ये जो है शक्ति स्थल है, मतलब इस साइड जाना है हमें। जैसे कि हमने वीर भूमि जैसे आपको बताया, दिखा दिया था, तो उसी हिसाब से शक्ति स्थल जो हमारा जो है ना इस साइड देखने को मिलेगा। अगर कैमरा बैक साइड कराइए तो अगर हम कैमरा बैक साइड करें तो हम शांतिवन पहुँच जाएंगे जहाँ पर कि प्रणब मुखर्जी जी का समाधि है। और साथ में अगर हम देखें इधर तो दोनों साइड लिखा हुआ है, ज़रा दिखलाइएगा इधर। ये जो है शांतिवन है, ये प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे हमारे देश के, तो उनकी जो समाधि है आपको इस साइड मिलेगा, लेकिन हम इधर से होते हुए तब निकल जाएंगे। आइए अब हम लोग इधर देख लेते हैं। स्थल की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको शांतिवन के दिखा दिया, अब हम लोग शक्ति स्थल में देखेंगे। इंदिरा गांधी जी का जो है यहाँ पर समाधि है। ज़रा बैक साइड दिखा दीजिए। बैक साइड जो है वो इंदिरा गांधी जी का वो समाधि है। हम लोग वहाँ पर भी चलेंगे। ज़रा इधर देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे यहाँ से इसके बारे में है, यहाँ पे दिखला दीजिए। यहाँ पर अगर देख पा रहे हैं तो ये 19 नवंबर 1917 में जो इसका जन्म होता है, 31 अक्टूबर 1984 में है जो इसकी हत्या मतलब असैसिनेशन या फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर हम लोग जो है उस साइड में चलेंगे। उस साइड जो है जो समाधि है इंदिरा गांधी जी के, उधर चलते हैं, की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जो है इंदिरा गांधी की समाधि की तरफ बढ़ जा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें या बिना चप्पल का आने का परमिशन है, जैसे कि हमने गांधी जी के समाधि के पास गया था विदाउट चप्पल का, शूज़ का, इसी हिसाब से यहाँ पर भी बिना चप्पल और जूते के आना है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं है। एक छोटा सा सिर्फ दिखाइएगा ज़रा बैक साइड में, छोटा सा इतना सा लगा दिया है कि वो चप्पल बिना चप्पल का आना मना है। लेकिन उधर से भी आ सकता है लोग, उस साइड से भी आ सकते हैं लोग। और दिखलाइए ज़रा, इस चारों साइड से आ सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि आप चप्पल पहन के इस साइड नहीं आ सकते।
अगर कोई इनकेस अगर अनजाने में अगर आ भी जाता है तो उसको थोड़े बहुत डांट वगैरह सुनने को मिलता है, जो कि एक हिसाब से गलत है। कहीं पर भी एक हिसाब से इंडिकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे जूता या चप्पल ला के लाना मना है, थोड़ा सा सिर्फ वहाँ पे बताया गया है। लेकिन और सब यहाँ के जो देख रेख करते हैं उसको ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि दिखाते हैं उस अंकल जी जो है वो चप्पल पहन के आए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इधर चप्पल पहन के आना मना है। चलो आइए थोड़ा सा इसके भी हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं। चलिए इसका जो इस साइड वाला है, अभी हम लोग जो इंदिरा गांधी जी का ईस्ट जो साइड है, पूर्वी साइड में फ़िलहाल अब हम लोग इधर हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बड़ा सा पत्थर बना हुआ है और इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ भी मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। एक सिर्फ पत्थर के तौर पर दे दिया गया है कि ये इंदिरा गांधी जी के क्या है, समाधि है। आज इस तरह इस साइड से भी दिखला दीजिए, इधर से देखो। चलो सर ओके दोस्तों, अब जो है अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जितने भी यहाँ पे समाधियाँ थे ज़्यादातर मैंने दिखाने की मैंने कोशिश की। अब हम लोग यहाँ से जिधर से हम लोगों ने एंट्री किया था, अब हम लोग उधर से ही क्या कर लेंगे, एग्ज़िट कर लेंगे। तो अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एग्ज़िट करते टाइम में भी थोड़ा सा और थोड़ा बहुत कुछ है, थोड़ा सा मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। वहाँ पर जा कर के आ जाते थोड़ा सा जो है एग्ज़िट पॉइंट पे अब हम लोग आ चुके हैं। जिधर से हम लोग एंट्री किया था जस्ट ये उसी का उल्टे साइड में है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटा सा तालाब तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा जो है एक पानी वाली जो जगह है, और इसमें जो है कुछ मछलियाँ भी होगी, ज़रा दिखलाइए। और प्यार अब जो बीच में जो है एक छोटा सा टापू भी है, टापू कह सकते हैं, आइलैंड। और ये जो है एक कमल का ही सारे के सारे लोटस है वो इनका बना हुआ है, और लोटस फूल यहाँ पर खिलता है खासकर ठंडियों में। और बाकी जो इस वाले हिस्से में कुछ जो है मछलियाँ भी है, अभी फ़िलहाल दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन इसमें मछलियाँ हैं। एक बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल एक थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा है, बीच में एक थोड़ा सा नैरो लाइन जो चैनल है उस टाइप को वहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, और जो इसके जो बीच में है उस बीच जाने के रास्ता उस साइड से अगर कोई जाना चाहे तो आसानी से जा सकता है, उसमें कोई रुकावटें नहीं है। देखिए हम लोग पूरा गोल सा चक्कर लगाने के बावजूद है जो कि वो गांधी जी की समाधि है, फिर हमने यू चक्कर लगा करके अब हम एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना उसका फैलाव ज़्यादा था, अब एक नैरो लाइन यहाँ से यहाँ तक की गई है। जिस हिसाब से बनावट यहाँ पर है उसी हिसाब से उसकी बनावट, उसकी थोड़ी सी एरिया जो है इस साइड में एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए आके देख लेते हैं। देखिए ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अभी जो शाम का टाइम हो गया, अभी का जो नज़ारा है कि गर्मी का दिन है, इस टाइम पर ठंडी मतलब गर्मी कम होती है और ठंड होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा क्या है यहाँ पर कि माहौल जो है बहुत ही खुश मिजाज है, और जो लोगों का जो मन ऐसे भी खुश हो जाता है जब ऐसे मौसम में ऐसी जगह अगर घूमने का मौका मिले तो। दिखला दीजिए ज़रा इस साइड, और हमारे देश का गर्व, हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे सदा, है ना, वो रहा। और बाकी इधर का इलाका है। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हमने बिल्कुल एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निकास हो जाएंगे बाहर की तरफ। अब हम यहाँ पे निकलने को जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो एक मेरा छोटा सा जो एक कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा मुझे विजिट करा सकूँ, मैंने आप सबको कराया। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।